Okay, class 7th. Yes, first chapter is integers. अब ये इंटेजर्स को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। और अब ये इंटेजर्स जो आपने 6th क्लास में भी कुछ बेसिक पढ़ा है इंटेजर्स के बारे में, फिर भी आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, देखिए जिस प्रकार से हम नेचुरल नंबर को लिखते हैं कि नेचुरल नंबर हैं तो 1 2 3 4 5, ये आपके कहलाते हैं नेचुरल नंबर। ऐसे हम लिखेंगे होल नंबर। यस, होल नंबर यानी कि 0 1 2 3 4, ये कौन से हैं आपके होल नंबर। इसके बाद आपके आते हैं होल नंबर हो गया। देखिए इसी प्रकार से जैसे ये नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, सेम टाइप जो है आपके इंटेजर्स भी होते हैं। ठीक है, क्या है इंटेजर्स। इंटेजर्स भी वन टाइप के क्या है आपके एक नंबर से जो आपके नेगेटिव टाइप के होते हैं और कौन से होते हैं पॉजिटिव टाइप में होते हैं। नेगेटिव टाइप में क्या है, नेगेटिव मीन्स क्या हो गया माइनस टाइप में होते हैं, और पॉजिटिव टाइप क्या हो गया प्लस में हो गया। तो कुछ नंबर्स आपके प्लस में है, कुछ माइनस में है। 6th क्लास में, जब 5th क्लास में होते हैं तब तक हम ये चीजें नहीं पढ़ते हैं। 6th क्लास से आपके इंटीजर स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब इंटीजर स्टार्ट होते हैं तो हमने जो रिकॉल किया था, पढ़ा था हमने पिछले लास्ट क्लासेस में, कोई भी नंबर, अब ऐसे मैं बता देता हूँ कि कोई नंबर लिखा है, क्या है 2 है। 2 नंबर की 2 साइड है, एक आपकी क्या है लेफ्ट वाली है और एक क्या है राइट वाली है। विच नंबर आर नेगेटिव, विच नंबर आर पॉजिटिव, कौन सा नंबर आपका नेगेटिव है, कौन सा नंबर आपका है पॉजिटिव है। ये देखते हैं हम उसके लेफ्ट साइड पे साइन कौन सा लगा है। अगर यहाँ कोई सा भी साइन नहीं लगा है, विदाउट साइन का है, तो ये नंबर कहलाता है पॉजिटिव। क्या कहलाता है, अगर इसी नंबर के लेफ्ट साइड पे अगर माइनस का साइन लग जाएगा तो ये नंबर जो है ये आपका हो जाता है नेगेटिव। कौन सा नंबर हो गया ये, तो ये बात समझ में आई। अगर नंबर के आगे प्लस का साइन लगा है फिर भी वो पॉजिटिव है, नहीं लगा है फिर भी वो नंबर कौन सा है पॉजिटिव, मतलब प्लस। ठीक, देखिए प्लस मीन प्रॉफिट भी होता है। अगर आपके पास नंबर प्लस प्लस में जा रहे हैं तो मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है, अगर आप नंबर आपके नेगेटिव में जा रहे हैं तो आपको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके होते हैं। अगर पॉजिटिव हो गया क्या हो गया आपका नेगेटिव। आगे हम समझते हैं कि ये भी आपका क्या है 2 है और ये क्या है माइनस का 2 है। अब ये प्लस का 2 हो गया, ये भी आपका क्या हो गया माइनस का 2 हो गया, लेकिन नंबर तो 2 ही 2 है। अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है कि ये प्लस का नंबर बिग है या फिर माइनस का 2 बिग है। विच नंबर आर ग्रेटर, कौन सा नंबर क्या है दोनों में बड़ा है। अभी एक नंबर तो बड़ा है और एक क्या है स्मॉल है। कौन सा नंबर बिगेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है, वो अभी हम आगे बताएंगे कैसे हम चेक करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया कि भाई देखिए इंटेजर्स में एक टाइप के नंबर्स हैं, इंटेजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप के नंबर्स आते हैं, और प्लस इंक्लूड इसमें जीरो भी होता है, ये मैं बताना भूल गया, क्या होता है जीरो। ठीक है, जीरो भी आता है। तो जीरो नंबर को ले लें, नेगेटिव ले लें, पॉजिटिव नंबर ले लें, इन तीनों के टाइप के जो नंबर बनते हैं प्लस के माइनस के और क्या जीरो वाला जो नंबर बन जाएगा तो वो आपका क्या कहलाएगा इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि नेगेटिव नंबर और क्या जोड़ लीजिए पॉजिटिव नंबर जोड़ लीजिए और क्या जोड़ लीजिए जीरो। अगर ये 3 टाइप्स जो नंबर्स हैं आते हैं तो हम उनको पढ़ेंगे किसमें इंटीजर्स में। ठीक है, अब देखते हैं कि हम विच नंबर आर ग्रेटर, कौन सा नंबर बड़ा है। तो इसको समझने के लिए कि कौन सा नंबर प्लस का क्या रहेगा, कौन सा नंबर बड़ा रहेगा, तो एक हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन तो पढ़िए, लाइन ड्रॉ कर देते हैं और उस पर नंबर को ड्रॉ कर देते हैं तो बन आती है नंबर लाइन। क्लियर है, ये जो मैंने लाइन लिया, लाइन है देखिए नंबर आगे बढ़ते रहेंगे इसलिए हम लाइन लेते हैं। लाइन भी बोथ डायरेक्शन में ग्रो करती रहती है। अभी लाइन ये है तो कुछ समय के बाद में ये लाइन बढ़ भी सकती है। ठीक है, तो इसी प्रकार की लाइन है। सेंटर में हम इसके जीरो ले लेते हैं क्योंकि मैंने कहा था कि इंटीजर्स में क्या है जीरो भी आता है। हम जीरो ले लेंगे तो इस जीरो से हम देखेंगे 2 साइड बन जाती है। कितनी साइड बन जाती है 2 साइड है, जो 2 साइड यहाँ पर जो है फॉर्म हो रही है। तो एक साइड तो इधर को आप जाएंगे जीरो से, यहाँ पे आइए देखिए, और 1 साइड क्या है इधर है। अगर मैं यहाँ ऐसे एक्सटेंड हो जाता हूँ तो ये दिस साइड है, ये यहाँ पे कहलाएगी कौन सी लेफ्ट हैंड साइड, दिस साइड कहलाएगी राइट हैंड साइड। एक लेफ्ट हैंड साइड है दूसरी क्या है राइट हैंड साइड है। क्लियर यहाँ तक,
तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम नंबर लिखे जाते हैं तो यहाँ पर जो नंबर लिखे जाते हैं वो नेगेटिव के लिखे जाते हैं। कौन से नंबर लिखे जाते हैं? राइट हैंड साइड पे हमेशा नंबर लिखे जाते हैं आपके पॉजिटिव। क्लियर है? यहाँ पर पॉजिटिव नंबर लिखे जाएंगे और कौन से लिखे जाएंगे? नेगेटिव। नेगेटिव कैसे लिखे जाएंगे? तो यहाँ पर यहाँ से हम यहाँ से चलते हैं, ये 1 यूनिट का गैप कहलाता है और इसमें 5 आते हैं, 1 2 3 0 1 2 3 ऐसे करके आएंगे तो यहाँ हो जाएगा -1। इसकी वजह 5 का गैप होता है तो यह हो जाएगा आपका -2 -3 -4 -5 -6। इस तरीके से जो है नंबर हमारे जो है आगे चलते रहते हैं और यहाँ पर हमारा हो जाएगा +1 +2 +3 +4 +5 और +6। इसी प्रकार से जो है नंबर हमारे इंक्रीज होते रहेंगे। देखिए इधर आप जितना ही नेगेटिव साइड पे यानी कि 0 से जितना भी आप लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे नंबर ऑफ वैल्यू जो है डिक्रीज होती है, मतलब कम होती है। नंबर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है? देखिए हो सकता है 2 मैंने व्यक्ति लिए, एक लिया ये है और दूसरा क्या है? एक ये है। 2 व्यक्ति हैं, 2 पर्सन है, इसके पास में माइनस के 10 रुपीज है और इसके पास में प्लस के 10 है, तो दोनों के पास में 10 लेकिन इधर जो है माइनस के 10 है और इधर क्या है? प्लस के। तो ये वाला जो पर्सन है ये पुअर है, गरीब है और इस पर बोरो किया है, इसने कर्ज ले रखा है और इसके पास में क्या है? ये रिच है क्योंकि इसके पास में प्लस के 10 है और यहाँ माइनस के 10 है। देखिए प्लस का मतलब हम एक तरीके से ये भी दिखाते हैं कि हमारे पास में भी मैंने कहा था कि नंबर ऑफ वैल्यू क्या होती है? बढ़ रही होती है। ठीक है, अगर आपके पास मनी है, अगर उसमें प्लस हो रहे हैं तो इसका मतलब मनी बढ़ रही है। ठीक है, अभी आप सपोज दैट मान के चलिए आपके पास 10 थे, आपने प्लस कर दिए 5 तो कितना हो गया? 15 हो गया, तो ये मनी इंक्रीज कर रही है। सपोज दैट आपके पास में 10 रुपीज से आपने माइनस के 5 कर दिया तो मनी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, कम हो गई। इसका मतलब माइनस माइनस जैसे नंबर लगा रहे हैं तो नंबर ऑफ वैल्यू कम नहीं हो रही है। यहाँ मैंने प्लस के 5 किया तो नंबर ऑफ वैल्यू 15 हो गई। क्लियर? और यहाँ पर हम देखेंगे नंबर ऑफ वैल्यू कितना हो गया? 5 हो गया माइनस का, मतलब माइनस में जितने जाएंगे उतना ही आपकी नंबर ऑफ वैल्यू कम होगी। कम होने का मतलब क्या है? कि यही वाला मैं माइनस का 5 ले लूं और यहाँ से मैं प्लस का 5 ले लूं। अब कोई व्यक्ति है जिसने किसी से 5 रुपए बोरो कर लिए हैं, उधार ले लिए हैं, तो वो तो कर्ज में है। ठीक है, टेंशन में रहेगा। अब इसके पास खुद का सरप्लस है, ऐसे ज्यादा है 5, तो ये इसके अकॉर्डिंग कौन सा नंबर सही है? ये वाला ज्यादा बेटर है क्योंकि इसके पास में क्या है? एक्स्ट्रा रुपया है, ज्यादा है, ऐड हो रहा है और इसके पास में क्या है? लॉस में। तो केवल ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए। तो जितना भी यहाँ माइनस में नंबर जाएंगे ना, जितना आप माइनस में लेफ्ट साइड पे जाते रहेंगे उतना ही नंबर ऑफ वैल्यू कम होती रहेगी और जितना ही आप राइट साइड पे जाएंगे उतनी ही नंबर ऑफ वैल्यू बढ़ती रहेगी। अगर आपसे पूछा जाए माइनस के 100 और प्लस के 100 में विच नंबर आर ग्रेटर, तो जो आपका प्लस का 100 है ये नंबर आपका ग्रेटर है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई जितना आपके पास प्लस में रुपया होगा उतना ही आप रिच कहलाएंगे, अमीर कहलाएंगे, और जितना आपके पास में माइनस होगा उतना ही आप क्या कहलाएंगे? पुअर कहलाएंगे। पुअर को हम लोग देखते हैं कि हमारे सोसाइटी में सही तरीके से समझा नहीं जाता। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जितना माइनस में नंबर होगा वो उतना ही क्या होता है? छोटा ही होगा, उसकी नंबर ऑफ वैल्यू क्या होगी? कम ही होगी। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा है? तो ये आपका माइनस के 100 और माइनस प्लस के 10, प्लस के 10 नंबर ज्यादा है और माइनस के 10 क्या है? माइनस के 100 क्या है? कम है। तो जितना भी आप लेफ्ट में जाओगे नंबर ऑफ वैल्यू उतना ही कम होगी। यानी कि जिसके पास में कुछ नहीं है वो अच्छा है कि उसके पास में उधार ना हो किसी का। उधार वाले हमसे बोलते रहते हैं उधार दो उधार दो, तो उससे अच्छा है कि अगर आपके पास में 0 है तो अच्छी बात है कि नहीं है, फिलहाल कोई उधार वाला तो नहीं है कहने वाला। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि माइनस के 100 और 0 में विच नंबर आर ग्रेटर, कौन सा नंबर बड़ा है, तो वहां पर आपका जो 0 है ये नंबर ग्रेटर है देन -100। समझ आ रहा है? 0 से हमको देखना है, अगर हम 0 से लेफ्ट में जा रहे हो तो जितना भी जाओगे वो सब 0 से स्मॉल ही नंबर होंगे, यानी कि सब आपको इधर कितने मिलेंगे? स्मॉल ही नंबर आपको देखने को मिलेंगे। और 0 से आप जितना ही लेफ्ट राइट में जाएंगे उतना ही आपको क्या है? बिग नंबर आपको, बिगेस्ट नंबर आपको जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है, जितना भी आप इधर चले जाओ, माइनस के आप 25 ले लो और मैं आपसे पूछूं बताइए कौन सा नंबर बड़ा बिग है? तो -25 और प्लस का 1, तो 1 जो है प्लस का वो बड़ा है और माइनस के 26 क्या है? स्मॉल नंबर है। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू कम है। क्यों क्या है? क्योंकि मैंने कहा 0 से आप जितना ही इधर जाएंगे लेफ्ट में जाएंगे तो भाई अगर -26 है 26 है तो 0 से आप 26 टाइम जो है आगे गए होगे, अभी तो 26 से पहुंचे हो। तो मैंने कहा 0 से आप जितना लेफ्ट में जाओगे उतना ही आपको नंबर स्मॉल मिलेगा।
वैल्यू कम मिलेगी, और जितना ही जीरो से आप राइट में जाएंगे उतना ही वैल्यू जो है नंबर की ज्यादा मिलेगी। समझ आ रहा है? अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए -200 और 2 में विच नंबर आर ग्रेटर? कौन सा नंबर बड़ा है? माइनस का 200 है, 2 नंबर जो है वो हमारा ग्रेटर है देन माइनस का 200। क्यों है? मैंने कहा अगर आप जीरो से जितना माइनस में जाएंगे उतना ही छोटा मिलेगा। माइनस में 1 नंबर भी जीरो से स्मॉल होता है, और जितना ही आप जीरो से राइट में जाएंगे उतना ही नंबर आपको बड़ा मिलेगा। ठीक है, तो अगर ये भी पूछा जाता कि माइनस के 500 और 1 में विच नंबर आर ग्रेटर, तो यानी कि 1 जो है इसकी वैल्यू ज्यादा है अकॉर्डिंग इंटीजर, और इसकी वैल्यू क्या है? कम है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? तो ये आपका इंटीजर चार्ट है। अगर आपको माइनस में जाना है तो आपको लेफ्ट में जाएंगे कहीं से भी। अगर मान के चलिए मैं आपसे एक नंबर दे दूं कि 5 - 2 करिए, 5 माइनस, तो फर्स्ट नंबर क्या है? प्लस का है। प्लस का है कि नहीं 5? तो कहाँ आना पड़ेगा? प्लस के 5 पे आना पड़ेगा। आके माइनस का 2 है, जैसे ही माइनस का आएगा मतलब आपको लेफ्ट में जाना है। ठीक है, अगर प्लस का है तो कहाँ जाओगे? राइट में, और माइनस का तो कहाँ जाएंगे? तो देखिए माइनस का 2 है यानी कि 2 स्टेप लेफ्ट में जाइए। तो अभी हम कहाँ पर है? 5 पे प्लस पे, माइनस के 2 लेफ्ट में जाइए। तो हमने यहाँ से नहीं, देखिए पहला नंबर क्या प्लस था तो प्लस पे आइए। तो अब आपको कहाँ जाना है? लेफ्ट, क्योंकि दूसरा नंबर क्या? माइनस का। जब माइनस का तो कहाँ जाना? लेफ्ट में। तो जब भी माइनस आ जाए मतलब कहाँ जाना होगा? लेफ्ट में जाइए। 1 स्टेप गए आगे, पीछे जा रहे हैं लेफ्ट में। भाई यहाँ से अगर मैं 5 से देखूंगा तो 5 से लेफ्ट तो इधर ही हो गया और राइट इधर हो गया। ठीक है, तो अब हम माइनस, अगर ये प्लस का होता, अभी मैं बताऊंगा, तो यहाँ पर हम जा रहे हैं तो 1 स्टेप गए, दूसरा स्टेप कहाँ पर आ गया? 3 पे, और 5 - 2 करेंगे आंसर क्या मिलेगा? 3 मिलेगा हमको। अगर ये नंबर ऐसा होता कि 5 + 3 होता तो फर्स्ट नंबर क्या है? 5 है, प्लस का है, आ जाइए प्लस पे। दूसरा नंबर भी क्या है? तो कहाँ जाना पड़ेगा? राइट में। तो 5 से राइट में आइए, 3 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, और फाइनली कहाँ पहुंच जाएंगे? 8 पर। इसका मतलब 5 और 3 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? तो एक्चुअल में ये इस प्रकार से ऐड होता है, इस टाइप से क्या होता है? सब्ट्रैक्ट। अगर माइनस का दूसरा नंबर है तो लेफ्ट में जाइए। अब एक नंबर ऐसा होता, मैं आपसे कहता माइनस का 2 और माइनस का 2, फर्स्ट नंबर क्या है? माइनस का 2, कहाँ आना पड़ेगा? माइनस के 2 पे आना पड़ेगा। यस या नो? दूसरा नंबर क्या है? तो जहां पर हम पहली बार आए हैं, अगर माइनस का है तो कहाँ जाइए? लेफ्ट में जाइए 2 से। तो 1 स्टेप 2 लेफ्ट में जाएंगे, दूसरे स्टेप कहाँ जाएंगे? तो फाइनली कहाँ पहुंच गए? तो कहाँ पर आ गए? माइनस के 4 पे। अभी रूल भी आपको लिखवाऊंगा कि मैं माइनस माइनस के जोड़ होता है क्या होता है। ठीक, अब दूसरे तरीके से मान के चलिए, अगर यहाँ पर होता माइनस का 2 और होता प्लस का 4, माइनस का 2 और फर्स्ट नंबर क्या है? माइनस का 2, कहाँ पर आना पड़ेगा? माइनस के 2 पे। दूसरा नंबर क्या है? तो माइनस के 2 से प्लस का आ गया, और प्लस का मतलब क्या है? कहाँ जाओगे? राइट में। तो यहाँ माइनस के 2 से 4 स्टेप कहाँ जाइए? राइट में। तो 1 स्टेप तो मैं ये चला, दूसरा स्टेप 0 पे आ गया, थर्ड स्टेप 1 पे आ गया, और 4 स्टेप 2 पे आ गया। तो अगर माइनस का 2 प्लस के 4 होंगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। कैसे बचेगा? देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने माइनस का 2 का मतलब उसने 2 रुपए क्या ले लिया? बोरो, उधार ले लिया। अब मान के चलिए मैंने किसी से 2 रुपए उधार ले लिया, मेरे पास में कितने आ गए? 4 प्लस के। प्लस के कितने आ गए? तो मैं अगर इसके पास में ये अपने जो बोरो लिए हैं, कर्जा है मेरे ऊपर, तो मैंने बोरो किया है, उसके देने जाऊंगा तो मेरे पास कितने बचेंगे? मेरी तो बचेंगे, यानी कि प्लस वाली तो 2 बचेंगे मेरे पास में। तो देखिए यहाँ भी एक माइनस का 2 था, प्लस के 4 थे, हमने माइनस के 2 में से प्लस के 4 किए तो क्या गया? प्लस का 2। यहाँ से मैंने समझाया माइनस का फर्स्ट नंबर क्या है? माइनस का 2 है, दूसरा नंबर प्लस का 4 है। जैसे ही प्लस का आया आपको कहाँ जाना है? राइट में। कितना स्टेप चलना है? 4 स्टेप। तो आगे 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। और तो ये जो मैंने सिखाया कि लेफ्ट में जाएंगे, राइट पे जाएंगे, ये नंबर लाइन पे ऐड करना और सब्ट्रैक्शन करना कहलाता है। क्या करना कहलाएगा? नंबर लाइन पे ऐड करना, और अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना, माइनस का साइन आ जाए, चाहे पहला नंबर प्लस का हो चाहे माइनस का हो, किसी का भी हो, अगर माइनस है तो उसी नंबर से कहाँ जाना? लेफ्ट में।
और अगर प्लस का है, चाहे पहला नंबर माइनस का हो प्लस का हो, दूसरा नंबर प्लस या माइनस का, अगर प्लस का है तो कहाँ जाएंगे, राइट में। क्लियर हो रहा है ये वाली बात? तो इतना नोट करिए और बुक का पढ़िए।